नमस्ते। वंदे मातरम। आज दिन है 7 सितंबर 2022 बुधवार। नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में आपका स्वागत है। और विषय है कि दूध जो है वो कौन कौन सा किस किस पशु से हमें मिलता है और किस प्रकार का होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले जो है एक विनती है कि आप ग्रुप में जरूर आए। डिस्क्रिप्शन में इस ऑडियो के एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में आए और अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, अपना अनुभव जो है कोई भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो है ऐसी नोटिफिकेशन और भी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी अनुभव है, ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में ग्रुप पर आकर हमें बताएं। और आप यहाँ पर आके लेख भी पढ़ सकते हैं ग्रुप पे, जिससे जो है आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का बहुत सवाल आ रहा है कि डाइट चार्ट बता दीजिए, खाना क्या है ये बता दीजिए। तो इस पर भी हम यही कहेंगे कि डाइट चार्ट की जरूरत ही नहीं है जब आप ग्रुप की यात्रा करेंगे, या फिर अगर आप चैट को रेगुलर सुनते हैं। अगर आप हमारी सामान्य चर्चा की चैट में रोज रात शाम को आते हैं 7:30 बजे, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप आइए चैट को रेगुलर सुनिए और बीच बीच में छोटे छोटे सवाल पूछिए, तो आपको काफी कुछ जो है ज्ञात हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप करने लगेंगे तो आपको अनुभव मिलने लगेंगे और इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आपका दिल करेगा इसी को फॉलो करने का। क्योंकि शारीरिक परिश्रम परिश्रम है नहीं है, तो उसके बिना हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा गुरु मंत्र जो है माता जी ने बता रखा है। तो अभी माता जी के पास ही चलते हैं। जो अ, अभी हो क्या रहा है माता जी के, जैसे दूध है तो सबसे पहले तो मैं फिर से यही आग्रह करूंगा कि हमको दूध जब पीना है तो देसी गाय का ही पीना है। उसके बारे में माता जी बताएंगी। साथ के साथ और भी जो दूध हैं, जैसे ऊंट का दूध है, बकरी का दूध है, याक का दूध है, और उसके अलावा और भी कोई अगर है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे माता जी से, और कौन कौन सा हमें दूध नहीं पीना है। और उसके अलावा नारियल से भी दूध बनता है। उसके अलावा अम, मूंगफली जो है उससे भी दूध बनता है। और भी कोई अगर दूध ऐसा होगा तो माता जी हमें जरूर बताएंगी। तो मैं यही सबसे विनती करता हूँ कि आप लोग जो है अपने ज्ञान की वृद्धि करें, माता जी को रोज सुने, और जिससे जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको क्या पीना है और क्या नहीं पीना है। तो माता जी पहला क्वेश्चन यही है, थोड़ा देसी गाय पे प्रकाश डालें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम सबको। है तो केवल देसी गाय का, न भैंस का, न ऊंट का, और बकरी का ले सकते हैं। बकरी का भी बहुत फायदे वाला होता है क्योंकि वो हर तरह का कड़वा खाती है। तो बकरी और गाय के अलावा, देसी गाय के अलावा नहीं ले सकते किसी का भी दूध। और अगर आपको शहरों में बकरी या गाय का नहीं मिल रहा है तो कृपया कोई भी दूध ना लें। केवल और केवल या तो नारियल से बनाएं, मूंगफली से बनाएं, तिलों से बनाएं। आप पैसा खर्च करके रोगों को आमंत्रण न करें दूध के नाम पे, चाय के नाम पे। तो आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दूध कौन सा पिए। नारियल का दूध पीते ही आपको ऐसा लगेगा कि जान आ गई शरीर में, दिमाग में। आप चालू करके देखिए। मैंने कई बार बताया नारियल, मूंगफली या तिलों का दूध, मगर लोग नारियल का ही ज्यादा पसंद करते हैं। और नारियल का भी वो नारियल का बनाएं। वैसे तो आप जो पूजा में काम आता है, जटा उतार के और उसका खोल तोड़ के उसका बना सकते हैं। मगर जो पानी वाला नारियल आता है बड़े साइज में, तो उसमें भी नारियल निकलता है। तो उस नारियल का दूध बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है और स्वादिष्ट भी है। आप करके देखिए। आप शरीर को पोषक तत्व, दूध का मतलब क्या है? पौष्टिकता। तो आप अगर ये कोई भी दूध लेते हैं पैकिंग या खुला, वो आपको उल्टा पोषक तत्व नहीं देगा, आपके पोषक तत्व ले और लेगा, आपको नुकसान पहुंचाए देगा।
तो इसलिए कृपया और कोई दूध न ले। देसी गाय, बकरी या नारियल का, वैसे मूंगफली और तिलों का भी ले सकते हैं, नारियल का बेहतर रहेगा। ताकि आप करके देखिए और रिजल्ट भी बताइए। जिसने भी आज तक नारियल का तेल, नारियल का दूध लिया है, बहुत खुश हुए हैं। तो थोड़ा इस बहाने हाथ पैर भी चलेंगे, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं है, हाथ पैर चलेंगे तो हमारी बीमारियां उससे भी कम होंगी। हमें क्या आदत पड़ गई है, रेडीमेड लिया और इस्तेमाल किया, उसने बहुत हमें बीमारियां दी हैं। एक तो रेडीमेड में पोषक तत्व नहीं है, ऊपर से शारीरिक श्रम नहीं हुआ। तो आप करके देखिए, आप बहुत अच्छा लगेगा और फिर आप रिजल्ट भी बताइए। और कुछ देसी गाय में थोड़ा सा, देसी गाय की जो निशानियां हैं वो थोड़ा बता दीजिए। देसी गाय का गले के नीचे एक झालर सी लटकती है और कंधे पे कुंभ होता है, गुम्मा सा होता है, कुंभ सा होता है। और जो पूतना है, उसको तो गाय बोलना ही नहीं चाहिए। उसको गाय बोल के हम अपनी गौ माता का निरादर कर रहे हैं। उसको गाय नहीं बोलना है, उसको पूतना ही बोलना है। समझदारी इसी में है। तो पूतना के ऊपर न कुंभ, कंधे पे न कुंभ होगा और ना ही उसकी झालर लटकती होगी गले में। तो आप समझो कि पूतना नाम जो दे रहे हैं हम, या दिया गया है, तो पूतना क्या करती है, इस बात का ध्यान रखना। और कई लोग कहते हैं हम तो दोगली का ले रहे हैं, अब तो उसमें फर्क आ गया होगा। वो उल्टा और ज्यादा नुकसान करेगी पूतना से भी, इस बात का ध्यान रखना। पूतना का दूध नहीं लेना है, दोगली का दूध नहीं लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना है। और ऊँट का दूध चलता है, कई जगह है ऊँट की दूध की मिठाइयाँ आप देखोगे, जो कई मंदिरों के बाहर ऊँट के दूध का कलाकंद टाइप का बना हुआ मिलता है। और वो उसी दिन खत्म हो गया तो ठीक है, दूसरे दिन कीड़े पड़ जाते हैं। तो जिस चीज में एक दिन में ही कीड़े पड़ जाते हैं, और दूध रखोगे तो दूध में तो और जल्दी पड़ेंगे। कलाकंद फिर भी एक दिन चल जाएगा, 24 घंटे। बाकी अगर दूध रखेंगे तो दूध में तुम्हें 5-7 घंटे में ही कीड़े पड़ जाएंगे। तो वो चीज क्या खानी जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और आप मैंने खुद नोट किया है, जब मैं दूध नहीं मिलता था देसी गाय का, मैं साबुन और शैम्पू नहाने में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैं बाजार से दही ले आती थी नहाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता था, दही पड़ा है फ्रिज में और अचानक कोई प्रोग्राम बन गया, ग्वालियर से बाहर चली गई तो फ्रिज में पड़ा है। फ्रिज में पड़े रहने के बाद भी उस दही में कीड़े पड़ जाते थे। अब आप सोचो, ऐसे दही, ऐसे दूध लेके आप अपने सेहत को कहाँ करोगे, क्या करोगे। और अभी मैंने देखा, मतलब एक ना 10-20 दिन पहले मैंने ट्राई किया एक दही को, देसी गाय का जो दही है, एक बरनी में अलग से 15-20 दिन रख दिया फ्रिज में ही, उसमें कीड़ा नहीं पड़ा। आप खुद सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो मैं ट्रायल करती रहती हूँ हर चीज का, जो आपको इतना समझा पा रही हूँ। तो कोशिश करें, नहाने में भी देसी गौ माता का दही इस्तेमाल करें। रात को गर्मियों में सर में लगा के सोएं। तो आपने जो अगर गलतियां की हैं, जुकाम की गोलियां खाकर या कोई भी गोलियां खाकर, सरदर्द की गोलियां खाकर, जो दिमाग में अपने जमा कर दिया है कफ, जुकाम रोक रोक के, सरदर्द रोक रोक के, तो वो टॉक्सिन आपके ढीले होंगे और आपका कफ द्वारा, श्लेष्मा द्वारा आपका खाली होके आपके वो टॉक्सिन निकलने के बाद सिर दर्द खत्म हो जाएगा, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस खत्म हो जाएगा, सर्वाइकल खत्म हो जाएगा, थायराइड खत्म हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, बहरापन खत्म हो जाएगा, बालों का झड़ना खत्म हो जाएगा, नींद न आना खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि अस्थमा भी खत्म हो जाएगा। प्लस इसके साथ देसी गाय का घी
रात को नाक, कान, आंख, नाभि, नाखूनों में डाल के सोएं और सवेरे बिस्तर छोड़ने से पहले सरसों का कच्ची घानी वाला तेल नाक, कान, आंख, नाभि और नाखूनों में डालें तो आपके इतने सारे रोग खत्म हो जाएंगे। चेहरे की झाइयां खत्म हो जाएंगी, चेहरे का भद्दापन, जो एक रंग डार्क सा होता जाता है, वो खत्म हो जाएगा। केवल रात को दही लगाने और रात को घी डाल के सोने और सवेरे तेल डालने से। और कुछ? जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी माता जी। और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्ञान हो गया होगा। अगर आप फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन है आपका, ग्रुप में आके पूछें। और माता जी, यहाँ पे 3 तरह के आपने दूसरे दूध बताए, एक तो मूंगफली का, एक नारियल का, और अ, तिलों का। तिलों तो का तिलों का जो दूध है उसमें कौन से तिल लेने हैं और कितने लेने हैं, थोड़ा सा विस्तार में अगर बता सकें। वो तो मिक्स भी ले सकते हैं, काले और सफेद। हैं, सफेद भी ले सकते हैं, केवल काले भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब काले और ज्यादा पावरफुल होते हैं, थोड़ा स्वाद जरूर थोड़ा अलग होता है, मगर हमें स्वाद नहीं आज इतनी बीमारियों में धकेला है। तो अगर स्वाद नहीं देखें तो काले तिल ज्यादा बेहतर है। बालों को काला करे रखेंगे, बालों को मतलब शरीर में चमक लाएंगे। और कैल्शियम इतना अच्छा है तो सफेद तिलों में भी कि आपको कभी जोड़ नहीं दुखेंगे, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। उसका कैल्शियम इतना पावरफुल है ना काले तिलों का, है सफेद का भी। ये नहीं सोचना कि सफेद में नहीं है, मगर काले ज्यादा बेहतर है। और कुछ? तो एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ये जो तिल है ना, चाइना के बने हुए भी आ रहे हैं। अब चाइना के कैसे बने हुए होंगे ये आप भी समझ सकते हो। सही जगह से लेना। और मैं ये कह रहा था कि मतलब अगर एक व्यक्ति को एक टाइम पे ये तिलों का दूध पीना है तो कितने तिल लेने चाहिए। 2-3 चम्मच लो, रात को भिगो के रखो, सवेरे उसको पीस कर छानो मत, उसका फाइबर भी उसी में जाने दो। अगर आप नारियल का भी दूध बनाते हैं ना, मैंने बताया ना, पानी वाले नारियल का लो, वो पूजा वाले नारियल का नहीं लो, क्योंकि उसमें नारियल ना हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के चक्कर में उसका फाइबर ज्यादा निकलता है छानने से। और जो पानी वाले नारियल में निकलता है ना, पानी के साथ नारियल, तो वो उतना हार्ड नहीं होता। तो वो पाचन में भी अच्छा रहेगा, स्वाद में भी अच्छा रहेगा, और काम भी ज्यादा करेगा, क्योंकि वो उतना हार्ड नहीं हुआ है। काम वो भी करेगा, मगर वो थोड़ा पीने में थोड़ा अकबका सा लगता है बिना छना हुआ। तो छान के हम फिर उसका फाइबर फेंकें, इससे अच्छा है, या किसी और इस्तेमाल में करें, इससे तो बेहतर है पानी वाला नारियल इस्तेमाल करो। बाका जो नारियल वाले से बोल के लो कि हमें मलाई भी चाहिए, भले पानी उसमें से कम, पानी तो इसमें से भी कम निकलेगा जो जटा वाला होता है। तो हरे वाले में से अगर पानी कम निकलता है और नारियल ज्यादा निकलता है तो वो ज्यादा बेहतर है। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मतलब मलाई वाला नारियल ले लिया, फिर उसको उसकी मलाई को काट के और साथ में जो पानी निकला है वो उसको इकट्ठा ही मिक्सी में डाल देना है या कैसे बनाना है। चलेगा चलेगा, इकट्ठा डालोगे तो भी चलेगा। अगर ना पानी पी लोगे और केवल नारियल पीस लोगे, देखो पानी फिर सादा मिलाना पड़ेगा, है, वो जैसा आपको उचित लगे चलेगा, कैसा भी चलेगा। तो ऐसे नारियल के जो दूध है, वो हरे वाले नारियल हाँ, के, वो एक दिन में कितने पिए जा सकते हैं। अगर अच्छा बड़ा नारियल है, अच्छा निकल जाता, तो एक जने के लिए एक भी ऐसा लगेगा कि न जाने कितना खा लिया हमने। और ये किस टाइम करना है। सवेरे ही ज्यादा रहती है ये चीजें, जो एनर्जी करने वाली हैं, ये सवेरे ही ज्यादा बेहतर रहती है। अगर कोई डिमांड करे माता जी के शाम को उसको लेना है क्योंकि उसको भूख लग रही है तो। चलेगा हम्म। चलेगा, ये या शाम को या अगर हम 5-6 बजे ले शाम को लेंगे ना, खाने वाला नारियल खा ले या तो। वो भी चलेगा। और शाम को अगर हम 5-6 बजे भी ले लेंगे ना, तो हमें भूख भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। और अगर नारियल को हम चटनी में डालते हैं ना,
उससे तो ऐसा नशा चढ़ता है कि पता ही नहीं पड़ता कब नींद जाती। जैसे कल मेरे साथ हुआ था, जी। भरपूर मात्रा में चटनी खाई थी, हैं, पता ही नहीं पड़ा कब नींद आ गई। तो चटनी में भी डाला करें, धनिया पुदीने की चटनी में एक जो पुदीने की गड्डी आती है भरपूर टाइप की, कुछ कुछ छोटी भी देते हैं, भरपूर वाली गड्डी, पाभर पुदीना, पाभर धनिया है, और एक पूरा नारियल मैंने डाला था कल चटनी में। कटोरा भर के खाया तो ठीक है। सही, रात को हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, आखिर नींद भी आ गई। तो कोशिश करो चटनी में भी जी, जी। डालो नारियल, आनंद आ अ, जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दूध के बारे में लोगों का दिमाग में 100 तरह की चीजें आती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेटिव वे में लेके चलते हैं, ताकि जो है लोगों के क्वेश्चन आंसर हो। हम इसी के लिए बैठे हैं। तो अब जैसे आपने तिल का तो बोल दिया है, ठीक है। तिल का आपने बता दिया। अब मूंगफली के बारे में थोड़ा बताइए कि कितनी मूंगफली लेनी चाहिए एक व्यक्ति को, अगर उसको बनाना है तो। 50 ग्राम मूंगफली काफी है, उसको भी रात को भिगो के रखना पड़ेगा। मूंगफली वाला दूध शुगर वालों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहता है, पर भुनी हुई मूंगफली नहीं लेना है, कच्ची मूंगफली का दाना लेना है। वो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है तो नारियल भी अच्छा, तिल भी अच्छे, मगर मूंगफली ज्यादा बेहतर है। और ये और नहीं माता जी, समझिए, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, ये नहीं समझना कि मूंगफली का ज्यादा बेहतर है तो मूंगफली का ही केवल लें, आप नारियल का भी साथ में लें। तो अन्न को बंद करें, आप ये सब लेंगे ना तो आपका अन्न छूट जाएगा। अब तो जब से 21 तारीख से मेरा प्रोग्राम हुआ है ना, तब से तो मेरा वो सब्जी खाती थी, जो सामा का खिचड़ी खाती थी, वो भी मेरा बंद हो गया है इन चीजों के चक्कर में। तो कोशिश करो कि रोटी का मतलब सब्जी का भी छूटता जाए तो अच्छी बात है, और अच्छा महसूस कर रही हो। वो भी बंद हुआ है तो और अच्छा महसूस कर रही हो। जी, बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो मूंगफली का दूध है, ठीक है, उसका भी कोई टाइमिंग का तो नहीं है, मतलब वो शाम में भी ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, ले तो दोनों टाइम सकते हैं, पर एनर्जी के लिए सवेरे ले लो, पेट भरने के लिए शाम को ले लो। बात समझ में? एनर्जी जी देगी जी। शाम को भी, और जो सवेरे देगा खाली पेट, वो ज्यादा बेहतर रहेगा एनर्जी के लिए। और थोड़ा सा मूंगफली हो सकता है थोड़ा सा कफ बढ़ाए, है, बुराई नहीं है, कफ निकालती है तो। पर थोड़ा सा अगर अजवाइन के दाने नारियल के दूध में भी डाल सकते हो, पर वो खरल में पीस के डालने पड़ेंगे, क्योंकि मिक्सी में नहीं पिसेंगे। तो अजवाइन के डाले, या थोड़ा सा एक दो चुटकी गरम मसाला भी डाल लोगे ना, तो उसके मतलब पाचक, वो पाचक और कफ निकलना हुआ ना, इजीली निकाल लेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हमें कफ निकालने में भी सहायता करेंगे ये सब। तो अजवाइन 2-3 चुटकी, जो खल से होते हैं ना, मगेजा पत्थर के या संगमरमर के, उसमें थोड़ा सा रगड़ के, हैं, और उसमें मिला लोगे ना दूध में, तो छानना नहीं है। दूध कोई भी हो, मूंगफली हो, तिलों का हो या नारियल का हो। इसलिए मैंने बताया कि जो जटा वाला नारियल हम सूखा लेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, जबकि काम करेगा, यानी ये नुकसान करेगा, काम बहुत करेगा, पर हम जो 50 ग्राम की जीव के गुलाम हो चुके हैं ना, तो आपसे पिया नहीं जाएगा इतना फाइबर। पी लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी उसका स्वाद भी अच्छा आएगा पानी वाले नारियल का, हरे का, और उसमें से फाइबर भी नहीं निकलेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ? जी, बहुत अच्छी जानकारी। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि इन तीनों दूध में कुछ डालना अलाउड है कि नहीं? मतलब जैसे सेंधा नमक या गुड़ वाली शक्कर या ऐसा कुछ, क्योंकि लोग अपने एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, फीका पीने को राजी नहीं है। तो आप सीधा सीधा ये बता दीजिएगा कि अलाउड क्या क्या है, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो वो भी बता सकते हैं। बेटा आवाज नहीं आई, मेरा नेट बिगड़ गया था, दोबारा पूछो कुछ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मूंगफली का, नारियल का और तिलों का दूध है, उसमें कुछ डालना है कि नहीं? क्योंकि लोगों का स्वाद में दिमाग ज्यादा चलता है।
तो लोग अपनी मर्जी से सेंधा नमक डालने की कोशिश करेंगे, काला नमक डालने की कोशिश करेंगे, गुड़ डालने की कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में बताएं। नहीं, वो कुछ नहीं, वो नेचुरल ही उसमें अपना मिठास होगी और आपको अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तीनों की, मूंगफली हो चाहे तिलों का हो चाहे नारियल का हो, बहुत अच्छा स्वाद लगेगा। और अजवाइन, और अगर थोड़ा सा एक दो चुटकी गरम मसाला डाल दोगे ना, एक चुटकी भी बहुत है, तो बहुत बेहतर रहेगा। पाचक भी हो जाएगा जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा, दरअसल क्या है, आज हमारी है ना लीवर की क्षमता खत्म हो गई है नकली खा खा के। ये असली चीजें हैं, असली चीजें पाचन करना भी एक टेढ़ी खीर हो जाएगी आजकल के लोगों के लिए। ये कड़वा सत्य है, क्योंकि हमें इतना नकली चीजें खिलाई गई हैं, तो हमारा लीवर वहां पर सेट हो गया है। जबकि ये बात अलग है कि नुकसान भी हो रहे हैं, मगर हमें आदत नहीं है असल चीज खाने की। इसके मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, फिजिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक दूधिया दूध देता था। बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है, कि उससे भी ज्यादा पुरानी बात है। तो वो दूधिया बाहर चला गया, अपने बुजुर्ग बाप को बोल के गया, तो और बुजुर्ग ने प्योर दूध दिया वहां पे। अब लोगों से हजम न है वो, 15-20-25 साल 25 साल पहले फिर भी लीवरों की क्षमता थी। आज तो हमारे लीवर में बिल्कुल क्षमता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला गरम मसाला एक चुटकी जाएगा। तो जब सबका हालत खराब हो गई वहां पर यूनिवर्सिटी में, तो स्टाफ की, तो उसने बड़ा क्लास ली उस बुजुर्ग की। नेट तंग कर रहा है थोड़ा, तो बुजुर्ग बड़ा घबरा गया। तो जब वापस आया वो बच्चा दूध वाला, तो उसकी क्लास ली गई कि क्या है, तुम्हारे पापा हमें दूध सही नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उसको मानना पड़ा, स्टाफ के सामने उसकी नहीं चली, कि मैं थोड़ा पानी मिला के देता था, ये आपको प्योर दे रहे हैं। तो आप ये सोचो, अच्छा 15-20 साल या 25 साल पहले भी इंसान प्योर दूध पाचन नहीं कर पा रहा था, आज क्या हालत हुई होगी इस 15-20 सालों में। बहुत तरक्की हुई है गलत खान पान में। तो इस बात का ध्यान रखना। और कुछ? बहुत बढ़िया जानकारी है ये भी। और मैं साथ के साथ सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दूध पी रहे हैं देसी गाय का, तो उसमें क्या क्या डालना है क्या नहीं डालना है, इसके बारे में हम काफी बार बातचीत कर चुके हैं। बट मैं आप सबको बता दूं, हम इसके ऊपर एक शॉर्ट ऑडियो अलग से करेंगे कि देसी गाय के दूध में हम क्या क्या डाल सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सा दूध जो है अलाउड है और कौन सा नहीं है। तो 3 दूध तो है जो वो नेचुरोपैथी के हिसाब से नेचर से आप ले सकते हैं। चौथा हो गया देसी गाय का दूध, पांचवा हो गया बकरी का दूध। तो बकरी का जो दूध है माता जी, वो मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। और अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कहाँ मिल सकता है, ये आप तो थोड़ा सा बता ही देंगे। और दूसरा कि उसमें उसको कैसे पीना है, मतलब उसको गर्म करके पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पीना है, क्या डालना है उसमें, ये थोड़ा बता दीजिए। बकरी के दूध में एक कुदरती अलग से हीक होती है, जिसके हम यूज टू नहीं हैं। जो यूज टू हैं, तो वो तो इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बकरी के दूध पीने वाले को बीमारियां नहीं लगती हैं। क्योंकि हमारा आज जो सवेरे सवेरे हमने मीठा पेस्ट इस्तेमाल किया है, या मीठे चाय बिस्कुट इस्तेमाल किए हैं, तो उससे हमारा शटरस बिल्कुल बिगड़ चुका है। और बकरी हर कड़वी चीज खाती है, तो कड़वा खाने के कारण वो दूध हमारा शटरस भी कम कर देता है। तो इसलिए बकरी का दूध बहुत फायदे वाला होता है, और बीमार नहीं होने देता है। प्लस उसमें उबालते टाइम छोटी इलायची डालनी होती है। और कई लोग तो जो इसके वो भी होते हैं ना, यूज टू पीने वाले डेली, वो तो वो भी लगभग कई बार मलाई उतार के फेंक देते हैं, जबकि बहुत अच्छी रहती है वो। क्योंकि मैं काफी इन बातों में
ईश्वर की दया से कुछ ऐसा सहयोग रहा कि कई बकरी वालों को भी जानती हूँ जिनके घर में बकरियां पली हुई हैं, तो कहते हमसे बकरी दूध की मलाई नहीं खाई जाती। तो मैं तो खा लेती थी, कभी कभी मंगवाती थी ना, अगर उनके यहाँ से दूध तो मैं तो खा लेती थी। तो फेंकना नहीं है, बहुत फायदे वाली होती है। ठीक है, स्वाद हम जिन स्वादों के यूज्ड हो चुके हैं वो सेहत की बलि ले रहे हैं, और इन स्वादों के अगर हम यूज्ड हो जाएं तो मैं कहूँ पहला सुख निरोगी काया, जैसी की तैसी रख देने वाली ऋषियों मुनियों द्वारा बताई गई अमर वाणी को हम मूर्त रूप देने में 100% सक्षम हो जाएंगे। और कुछ? जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी। तो माता जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये आपने जो मलाई वाली बात की, ये सच है? और लोग मलाई से भागते हैं, इवन देसी गाय के दूध की मलाई से भी भागते हैं जब वो दूध गर्म वाला पी रहे होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो मलाई लेनी चाहिए, तो देसी गाय के दूध पे जब मलाई आती है तो उसका लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? म्यूट पर है। मैं एक दिन 2-3 किलो दूध ले आती हूँ, फिर 2 दिन चल गया, 4 दिन चल गया, इस्तेमाल के ऊपर है। हैं तो क्या होता है कि क्योंकि मैं दूध नहीं पीती ज्यादा, मैं दही पे ज्यादा रहती हूँ, खाऊंगी भी दही और नहाऊंगी भी दही से। तो रात को भी लगभग रोज लगा के सोती हूँ बालों में, आपको भी करना चाहिए। तो क्या है कि ना, जब मैं दही जमाती हूँ ना, तो मेरा तो सारा ध्यान जाता है कि दही में कब जमेगा, तो वो मलाई तो मैं पहले पहले उठा के खा लेती हूँ गुड़ के साथ। क्योंकि दही की मलाई दूध की मलाई से ज्यादा बेहतर रहती है, पाचक रहती है। मलाई तो खानी है, इस नित्यता नहीं होगी शरीर में तो शरीर रूपी गाड़ी कैसे चलेगी। और कुछ? जी, बहुत अच्छी जानकारी। ये जो आपने गुड़ वाली जानकारी दी ना, ये नहीं है किसी के पास भी। तो आपसे बात ये करने का ध्यान ये रखना, फायदा होता है ये कि ध्यान नई रखना, जानकारी मिलती है हमको। जी। अगर आप लोग सवेरे बच्चे 5-6 महीने का हो गया, जब ये कहते हैं ना बिस्कुट दो, पार्ले जी दो 5-6 महीने के बच्चों को, वो पार्ले जी दे के आप अस्थमेटिक तक पहुंचा रहे हो। मतलब ये एक तरह से आप बच्चों को बीमारियों के दलदल में धकेल रहे हो। अगर आप बच्चा 5-4 महीने का हो गया ना, दही और गुड़ खिला दो ना देसी गाय का, और गुड़ भी अच्छा वाला होना चाहिए, ऑर्गेनिक है, तो मैं कहूँ जिंदगी में वो बीमार नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कभी उसको जुकाम नहीं होगा। मौसम के साथ अगर हो भी गया तो 1-2-3 दिन में अपने आप सहज से निकल जाएगा। क्यों होना चाहिए इतना जुकाम। और जो आज परेशानियां बन गई हैं, निमोनिया वगैरह की, अस्थमा की, बच्चा बच्चा जैसे इनहेलर पे पहुंच रहा है, तो वो परेशानियों से बच जाओगे आप लोग। दही गुड़ बहुत जरूरी है बच्चों को। जी, कुछ मत बहुत दो, बढ़िया। दही गुड़ दे दो बच्चों को, खुद भी खाओ दही और गुड़, फिर वो शरीर क्या कहता है। अभी दूध की बात चली है तो एक क्वेश्चन और निकलेगा कि ये जो आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, मोटी मलाई बनाए, हलवाई की तरह मोटी मलाई बनाए, और काढ़ा हुआ गाढ़ा दूध बनाए ताकि जो है कस्टमर आए, तो ये सब होता कैसे है? खैर मैंने वो तो देखा नहीं है कि कैसे बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं उसमें, वो थोड़ा मेरे को समझाओ। काढ़ा बनाए कैसे, उबाल उबाल के बनाए वो या कुछ वो उसमें? क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ केमिकल से खेल खूल के मलाई को नहीं वो मोटा तो, करने के चक्कर में रहते हैं। नहीं नहीं वो तो फिर जहर है। और वैसे भी मैं ये बोलूंगी, ठीक है कभी कभी कुल्फी बनाने की इच्छा हो तो वो खा सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक मना किया हुआ है, जो आप गजरोला खा रहे हो
पाचन नहीं होगा। दूध डाल के, खोए डाल के खा रहे हो, दूध नकली, क्रीम नकली, कई लोग क्रीम भी डालते हैं, घी नकली, घी भी डालते हैं, और खोआ डाल रहे हैं, सब नकली। और गाजर जो असली चीज है, तो उसको भी आप उबाल उबाल के उसके तत्व निकाल देते हो। और एक गाजर का अगर आधा चम्मच गजरोला बन रहा है तो इतना पाचन कर लोगे? हार्ड भारी चीज हो गई ना। आप गजरोले खा के भी नुकसान कर रहे हो, तो गाढ़ा करके दूध क्या हाल होगा तुम्हारा। खोए की बनी हुई बर्फियां खाओगे, वो भी नकली, कहाँ पहुंचोगे। जलेबियां खाओगे, लड्डू खाओगे, जो भी खा रहे हो मार्केट का, उसी ने शरीर के बाजे बजाए हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान दो, ये सब पे ध्यान न दो कि जो भी यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि हाँ ऐसा करके खाओ। भाई जो प्रकृति दे रही है उसके साथ। आज मेरे को 5वें जाने 6ठे दिन का गाय का दूध मिला, तो वो 1.5 किलो अलग से दिया उसने, दूध वाले ने। आधा तो मैं वहीं पी गई, बैठे बैठे ताजा निकाला सामने, आधा मैं वहां से 3 पाकड़ी में उस वहीं पे पी के आ गई, ताजा ताजा, बहुत अच्छा लगा। तो भाई ऐसी चीजें लो। बाकी ये सोचोगे खोए बना के या इनको मलाइयां डाल के बहुत गाढ़ी गाढ़ा करके पिए, ये तो मतलब पाचन ही नहीं कर पाओगे ना। पाचन शक्ति आपकी खत्म हो गई तो फिर आप तो बीमारियों का दलदल बन गया शरीर। वो चीज लो जो पाचन कर सके, वो चीज लो जो इम्यूनिटी बढ़ा सके। तो ऐसे अगर गाय का दूध आपको मिलता है पहले दिन से 5-6 दिन तक का है, जब बच्चा देती है, तो वो आपको बहुत पावर देगा, वो आप पाचन भी कर जाओगे। और उसको अगर आप फाड़ के लोगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे अगर 1 किलो कोई दूध दे रहा है तो उसमें 2-3 किलो पानी डालो और उबलना रख दो स्लो पे, वो अपने आप फट जाएगा। पहले 2 या 3 दिन 4 दिन फट जाता है, वो पानी पियो, फिर देखो आपका शरीर क्या कहता है, इतना बढ़िया हो जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा। इतने बढ़िया जी पोषक तत्व मिलते हैं उसमें। जी, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दूध की बात हो रही है यहाँ पे, इसको इंग्लिश में कोलेस्ट्रम मिल्क बोलते हैं। जो शुरू में जब बछड़ा होता है तब का दूध होता है। इसके बारे में हम अलग से माता जी वो तो करेंगे ही ऑडियो। और मैंने लिख भी लिया है कि हम एक दही पे और जितने भी हमने घी डिस्कस किए हैं इनके ऊपर हम अलग अलग से भी छोटी छोटी कुछ ना कुछ ऑडियो करते रहेंगे ताकि आप लोगों का ज्ञान बढ़े। तो अभी अगर इतनी मेहनत माता जी आपके लिए कर रही हैं तो आपका जो है वो जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑडियो को शेयर जरूर करें प्लीज, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। क्योंकि देखिए, आप अगर जब तक ये ऑडियो दूसरों को नहीं सुनाएंगे, सर्विस टू अदर्स नहीं करेंगे, दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, सेवा भाव नहीं लेके आएंगे, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। सिर्फ अपने लिए अगर आप ऑडियो को सुनते हैं तो बात नहीं बनेगा, उसको शेयर करें, दूसरों को सुनाएं ताकि वो जाने, रसोई से जुड़े। इसमें हमारा फायदा तो होगा ही, आपका भी फायदा होगा और दूसरों का भी फायदा होगा। कितना अच्छा होगा कि किसी के बच्चे दूध पी के और सही दूध पी के ठीक हुए। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है जर्सी के दूध से क्या क्या हो रहा है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप अखबार पढ़ें और डॉक्टरों को पूछे जाके, वो आपको खुद बताएंगे। एक टर्म भी आजकल चलती है, जैसे आटे के साथ टर्म चलती है ग्लूटन इंटॉलरेंस, वैसे ही दूध के लिए चलती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ गई है, हर दूसरे बच्चे को, हर दूसरे वयस्क को बच्चा दूध जो है वो पच नहीं रहा है। उसका कारण जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो कहीं ना कहीं ये जो अप्राकृतिक जो पशु हैं जिनसे हम दूध पी रहे हैं, स्पेशली जो है जर्सी की वजह से ये सब हो रहा है। बट इसकी कोई, हम इसके ऊपर ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप अपना रिसर्च खुद करें और खुद जानें और गौ माता की जो ताकत है उसको पहचानें। देसी गाय से गौ माता, क्योंकि देखिए, जब आप कहते हैं कि आप गौ माता, जय गौ माता जब आप बोलते हैं तो आप देसी गाय की बात कर रहे हैं। कृपया आप अपना रिसर्च करें जाकर, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ देसी गाय की हो रही है, ना कि जर्सी की हो रही है। थोड़ा इस बारे में जाने, समझे, पहचाने। माता जी ने आपको निशानियां भी बता दी हैं
रिसर्च करें। अदरवाइज आपको हमारे ग्रुप में है, आपको ऐसी ऑडियो वीडियो सब मिलेगी जिसमें आपको बताया गया होगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई गई है, किताबें हैं अब तो इस पर कि कौन सी गाय कौन कौन सी होती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए जो है हम इस ऑडियो को क्लोज ही करेंगे। और इस तरह के अगर आपके सवाल रह गए तो फिक्र ना करें, हम बहुत सारी और ऑडियो भी दूध के आसपास की करेंगे ही करेंगे, घी की भी करेंगे। आपका जो ज्ञान वृद्धि है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट आपको भी अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी पड़ेगी, इसको शेयर करके और दूसरों को सुना के और ज्ञान वृद्धि करके। तो बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत, जय राजीव। जय जय गौ माता, जय गोपाल, जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।